आपका दर्द और दुख हमारे लिए तकलीफ है, आपके ख्वाब हमारा फर्ज है, आपकी मजबूती ही हमारे लिए भरोसा है, आपकी हिम्मत हमारे लिए इंस्पिरेशन है और आपकी दोस्ती हमारे लिए फख्र की बात है। ये सारी बातें दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। जिस अफगान का पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन उन्होंने किया था वो भारतीय मदद से बना है और इस पार्लियामेंट का एक ब्लॉक का नाम भी इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। भारत ने तकरीबन 150 अरब रुपये से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में किया है और यह सब इस प्लानिंग के तहत किया गया था कि फ्यूचर में अफगानिस्तान सरकार में तालिबान का कोई अहम रोल नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तालिबान के सत्ता में आते ही अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दिसंबर 2015 से मौजूदा वक्त सितंबर 2020 की एक बहुत अहम खबर बता दूं। अफगानिस्तान में अमन बहाल करने के लिए कतर की कैपिटल दोहा में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत शुरू हो गई है। अमेरिका, पाकिस्तान और भारत समेत पूरी दुनिया की निगाहें इस बातचीत पर टिकी हुई हैं। इसी साल फरवरी में अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते के बाद तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच बातचीत शुरू होनी थी, लेकिन कुछ तालिबान कैदियों की रिहाई और फिर कोरोना महामारी की वजह से यह बातचीत टाल दी गई थी। दोहा में शुरू हुई इस बातचीत की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो इसमें शामिल होने के लिए खुद दोहा पहुंचे हैं, और वो भी ऐसे वक्त पर जब अमेरिका कोरोना की मार झेल रहे मुल्कों में सबसे ऊपर है। 2 लाख के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और 2 महीने से भी कम वक्त बचा है प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने में। दूसरी अहम बात यह है कि इस पीस प्रोसेस में पाकिस्तान की खास अहमियत है और यही वजह है कि पाकिस्तान के सारे अखबारों में यह खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दफ्तर में जारी बयान में कहा गया है, आखिरकार हमारी कोशिश रंग लाई है। वो दिन आ गया है जिसका अफगानिस्तान की आवाम को कई सालों से इंतजार था। पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब अफगानिस्तान की लीडरशिप पर डिपेंड करता है कि वो इस ऐतिहासिक मौके से फायदा उठाएं। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत के मीडिया में इतनी बड़ी खबर लगभग गायब है या इसको मामूली खबरों की तरह ही हल्के फुल्के अंदाज में चलाया जा रहा है। मतलब हेडलाइन बनने वाली खबर को हेडलाइन से दूर रखा गया है। वजह एक ही है, मोदी सरकार के खाते में दर्ज हुई एक नाकामयाबी को अनदेखा करना और देश की जनता तक इसे पहुंचने से रोकना। अब अफगानिस्तान में होने वाला यह बदलाव भारत के लिए कितना अहम है, इसको समझाने के लिए मैं आपको 2001 के अफगानिस्तान में ले चलती हूं। 2001 में जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत खत्म हुई थी, तब भारत ने अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन के काम में मदद की नए सिरे से शुरुआत करी थी। 2002 मार्च में भारत ने अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी का एक्सटेंशन शुरू किया और इसके बाद मज़ार शरीफ, हेरात, कंधार और जलालाबाद में भी एम्बेसी खोली गई। अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन के काम में अलग अलग प्रोजेक्ट के जरिए पैसा लगाने वाली सबसे बड़ी ताकत के तौर पर भी भारत को देखा जाता है। भारत ने साल 2011 में भयंकर सूखे से जूझ रहे अफगानिस्तान को 2.5 लाख टन गेहूं दिया था। अफगानिस्तान के हेरात में सलमा बांध भारत की मदद से बना है। यह डैम 30 करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 2040 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया और इस प्रोजेक्ट को दोनों देशों के करीब 1500 इंजीनियर्स ने मिलकर अंजाम तक पहुंचाया। 2016 में वजूद में आए इस बांध को भारत अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम का नाम दिया गया। इतना ही नहीं, भारत ने कंधार में अफगान नेशनल एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया और काबुल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी को बेहतर करने के लिए 1000 बसें भी दी। अब तक भारत अफगानिस्तान में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर चुका है। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर भारत ने अफगानिस्तान में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों किया था? तो अफगानिस्तान के सियासी जानकारों का मानना है कि भारत चाहता है तालिबान को अफगानिस्तान पर हुकूमत करने से दूर रखा जाए, क्योंकि अगर वहां पर तालिबान की हुकूमत आती है तो भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। वजह है तालिबान की पाकिस्तान से नजदीकी।
और भारत पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं ये जग जाहिर है। भारत ने सालों अफगानिस्तान में एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार में बहुत मदद करी है, लेकिन दोहा में पिछले करीब 1 साल पहले से जारी 9 दौर की अमेरिका और तालिबान की बातचीत जब से शुरू हुई थी, तब से ही इस पूरी तस्वीर से भारत को गायब कर दिया गया था। अमेरिका और तालिबान की बातचीत में ना अफगानिस्तान सरकार शामिल थी और ना भारत। हालांकि अमेरिका और तालिबान के बीच जब बातचीत का दौर शुरू हुआ था, तब से ही भारत के कुछ हलकों में इस बात को लेकर फिक्र जताई गई कि अगर फ्यूचर में अफगानिस्तान सरकार में तालिबान का इंपॉर्टेंट रोल रहा तो अफगानिस्तान की जमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी भारत के खिलाफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अफगानिस्तान में अपने ट्रेनिंग कैंप लगाते रहे हैं, ऐसा माना जाता रहा है। बहरहाल, अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता होने के बाद अब अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच पहली फॉर्मल पीस टॉक यानी पहली फॉर्मल अमन शांति की बातचीत सैटरडे को कतर में शुरू हो चुकी है। इसका मकसद है अफगानिस्तान में 2 दशक से जारी जंग को खत्म करना, जो हजारों जिंदगियां छीन चुकी है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी ऑनलाइन इस फॉर्मल पीस टॉक का हिस्सा रहेंगे। फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि मिनिस्ट्री ने ज्वाइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह को दोहा भेजा है। वो इस प्रोग्राम में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर शामिल होंगे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर में चल रही बातचीत भारत के लिए कितनी अहम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अफगानिस्तान में तालिबान के मजबूत होने से मोदी सरकार को कितना बड़ा झटका लगने वाला है। क्या मोदी सरकार अफगानिस्तान में एक और बहुत अहम डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजिक लड़ाई हार चुकी है? तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ज़ल्मे खलीलजाद ने द हिंदू को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत को तालिबान के साथ सीधे बातचीत करनी चाहिए। और यह पहली बार हुआ है कि जब किसी अमेरिकी ऑफिसर ने भारत को तालिबान के साथ सीधे बातचीत करने की पेशकश की थी। एशियाई देशों में सिर्फ भारत अकेला ऐसा मुल्क है जिसके तालिबान के साथ फॉर्मल रिश्ते नहीं हैं। अफगानिस्तान पर 3 किताबें लिख चुके अमेरिकी राइटर बर्नेट आर रूबैन का कहना है कि अब जब तालिबान अफगानिस्तान की सियासत में दाखिल हो ही गया है, तो यह भारत के लिए अच्छा होगा कि वो उनके साथ वैसे ही रिश्ते बनाए जैसे वो जमाते इस्लामी, जनरल दोस्तम या पश्तो कौम परस्तों के साथ रखता है। उधर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात साफ कर दी है कि करीब 18 सालों तक अफगानिस्तान में जोर लगाने के बाद अब वो जल्द से जल्द अपने सोल्जर्स की, अपनी आर्मी की वतन वापसी करवाना चाहते हैं। साल 2014 तक अफगानिस्तान में तकरीबन 2400 से ज्यादा अमेरिकी सोल्जर्स की मौत हो चुकी थी और अमेरिका के इतिहास में अफगान जंग को सबसे लंबी जंग कहा जाता है। 9/11 के हमलों में अमेरिका में तकरीबन 3000 लोग मारे गए थे, जिसके लिए अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को जिम्मेदार माना था। ओसामा बिन लादेन उन दिनों अफगानिस्तान में तालिबान की पनाह में थे। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और तालिबान को सत्ता से हटा दिया, लेकिन तालिबान पूरी तरह से गायब नहीं हुए और धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूती के साथ जमाते रहे। तभी से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की कोशिश रही है कि वो तालिबान के हमलों को बंद कर पाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लंबे वक्त से बाहरी देशों ने अफगानिस्तान के इंटरनल मामलों में दखल देना जारी रखा है और इसे अफगानिस्तान की आज की सिचुएशन के लिए जिम्मेदार माना जाता है, चाहे वो उस वक्त की सोवियत यूनियन हो या फिर अमेरिका। कतर में चल रही बातचीत तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के बीच पहली सीधी फॉर्मल बातचीत है। इससे पहले तालिबान अफगानिस्तान सरकार को पावरलेस और अमेरिका की कठपुतली बताकर उनसे मिलने से इनकार करते रहे थे। अब दोनों ही साइड सियासी सुलह करना चाहते हैं और वायलेंस के दशकों लंबे दौर का खात्मा चाहते हैं। ये बैठक जो अब हो रही है उसे मार्च में अमेरिका और तालिबान के बीच जनवरी में हुए समझौते के बाद शुरू हो जाना था, मगर अफगानिस्तान में जंग अभी भी जारी है।
अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता कोई शांति समझौता नहीं बल्कि अमन कायम करने की तरफ महज एक कदम था। इस समझौते में विदेशी फौजों को अफगानिस्तान से हटाने का एक टाइम पीरियड तय किया गया था ताकि तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच बातचीत शुरू की जा सके। कैदियों की अदला बदली पर दोनों साइड के बीच महीनों चली रस्साकशी के बाद अब ये पीस प्रोसेस शुरू हुआ है। भारत ने अफगानिस्तान को फिर से उठ खड़ा होने में मदद करी है, लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान का मजबूत होना भारत के लिए फिक्र की बात हो सकती है। भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक अफगानिस्तान में तकरीबन 1700 भारतीय मौजूद हैं जो वहां के बैंकिंग, सिक्योरिटी और आईटी सेक्टर की कंपनियों के अलावा हॉस्पिटल्स में भी काम करते हैं। समझौते के तहत भारत ने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया है। अफगानिस्तान का नया पार्लियामेंट बनाने के अलावा भारत ने वहां डैम, सड़कें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल बनाने से भी जुड़ा रहा है। भारत अफगानिस्तान को एग्रीकल्चर, आईटी और रेफ्यूजी रीसेटलमेंट के कामों में भी मदद कर रहा है। भारत ने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में तकरीबन अरबों रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया है और अफगानिस्तान ने भी भारत के साथ अपनी दोस्ती को हर मुमकिन तौर पर बनाए रखने की भरपूर कोशिश करी है। नई दिल्ली और अफगानिस्तान की दोस्ती इसलिए भी मजबूत होती गई है कि दोनों ही देश अपने पड़ोसी पाकिस्तान पर तालिबान और कश्मीरियों की मदद करने का इल्जाम लगाते रहे हैं। जानकारों का मानना है कि भारत के लिए एक फ्रेंडली मैसेज है कि तालिबान अब जबकि अफगानिस्तान की सियासत में आ चुके हैं तो भारत को भी अब ऑन बोर्ड आना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब अमेरिका, जर्मनी, रशिया, ईरान, चाइना और पाकिस्तान समेत कई देशों के तालिबान के साथ रिश्ते हैं, तो अगर अफगानिस्तान का करीबी दोस्त भारत तालिबान के साथ ताल्लुकात रखता है तो क्या अफगानिस्तान सरकार को फिक्र होनी चाहिए? दरअसल ये डिपेंड करेगा कतर में चल रही अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत पर। मगर उसके नतीजे भारत के फेवर में अगर नहीं रहते हैं तो मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ये मोदी सरकार के लिए एक और डिप्लोमेटिक हार के तौर पर गिना जाएगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।